अष्टमा पाठा पाठ 8 न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। धर्म में वृद्ध लोगों में वयः आयु नहीं देखी जाती। यह पाठ महर्षि द्वैपायन द्वारा रचित महाभारत नामक ग्रंथ से लिया गया है। पाठ के प्रमुख पात्र हैं अष्टावक्र, जो एक महान विद्वान तपस्वी और ऋषि पुत्र थे, राजा जनक, जो विवेकशील राजा थे, और उनके विद्वान सभासद। पाठ का प्रारंभ छात्रों और आचार्य के वार्तालाप से करते हैं। छात्रः आचार्य नमामः। आचार्य, हम नमस्कार करते हैं। आचार्यः चिरं जीवत् यशस्विनः भवत्। तुम्हारी आयु लंबी हो और तुम यश को प्राप्त करो। छात्रः अनुगृहीता स्मः। हम कृतार्थ हैं। राघवः आचार्य धर्मवृद्धः कः भवति। आचार्य, धर्म में वृद्ध कौन होता है। आचार्यः भवान किं मन्यते। आप क्या मानते हैं। राघवः चिंतित्वा, सोच करके, यह धर्मे वृद्धः, जो धर्म में वृद्ध हो। आचार्यः सत्यं परंतु कः तावत् धर्मः। सत्य है, परंतु धर्म क्या है। माधवः अहम वदामि गुरुवर। गुरुवर, मैं बताता हूँ। धार्यते सः धर्मः, जो धारण किया जाता है वह धर्म है। अतः धर्मः नाम कर्तव्यम, इसलिए धर्म कर्तव्य का ही नाम है। आचार्य शोभनम, सुंदर। यह कर्तव्यपरायणः गुणी च भवति तस्य आयु न गण्यते। जो कर्तव्यपरायण और गुणवान होता है उसकी आयु नहीं देखी जाती। राघवः तत्कथम, वो कैसे। आचार्यः महाभारतात् गृहीताम् इमां कथां पठत्, यत्र एकः 12 वर्षीय बालकः अष्टावक्रः राज्ञः जनकस्य सभासदान् ज्ञानेन अजयत्। महाभारत से ली गई इस कथा को पढ़ो, जहाँ एक 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र ने राजा जनक के सभासदों को अपने ज्ञान से जीत लिया। छात्रः धन्यम खलु भारतम, यत्र बाला अपि एवं ज्ञान वृद्धा। भारत निश्चित रूप से धन्य है, जहाँ बालक भी इस प्रकार से ज्ञान से भरे हुए होते हैं। पाठ का प्रारंभ करते हैं। बालः अष्टावक्रः मित्रैः सह क्रीडित्वा गृहं प्रत्यावर्तः। बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ खेलकर घर लौट आया। सह जननीम अपृच्छत्, उसने माता से पूछा, मातः क्व आस्ते मम पिता, मेरे पिता कहाँ हैं। सा अवदत्, उसने बोला, उसकी माता ने उत्तर दिया, जात पुत्र, तव पिता राजर्षे जनकस्य सभां विद्वद्भिः सह शास्त्रार्थाय गतः आसीत्। तुम्हारे पिता ऋषि जनक के सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए थे। किंतु परंतु अधुना यावत्, अब तक न प्रतिनिवृत्तः, नहीं लौटे। तुम्हारे पिता राजर्षि जनक की सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए थे, किंतु अब तक नहीं लौटे। अहमपि चिंतातुरा अस्मि, मैं भी चिंता से व्याकुल हूँ। इदम निशम्य, यह सुन करके अष्टावक्रः प्रत्यवदत्, अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जननी माता अलम चिंतया, चिंता मत करो। श्वः प्रातः एव अहम राजसभां गत्वा ज्ञास्यामि का वार्ता। श्वः प्रातः एव, कल सुबह ही मैं राजसभा में जाकर के ज्ञास्यामि, पता लगाऊंगा, का वार्ता, क्या बात है। यह सुनकर के अष्टावक्र ने उत्तर दिया, माता चिंता मत करो, कल प्रातः ही मैं राजसभा में जाकर पता लगाऊंगा कि क्या बात है। माता अवदत्, माता ने कहा, त्वं बालो असि, तुम बालक हो। राजसभायां तव प्रवेशो न सुलभः, राजसभा में तव प्रवेशो, तुम्हारा प्रवेश, न सुलभः, आसान नहीं है। राजसभा में तुम्हारा प्रवेश आसान नहीं है। तत्र तव उपहासो अपि संभाव्यते, वहाँ पर तव तुम्हारा उपहासो अपि, उपहास भी संभाव्यते, संभव है। वहाँ पर तुम्हारा उपहास भी हो सकता है।
बच्चों, महर्षि अष्टावक्र अपने जन्म से ही अपने शरीर से 8 अंगों से वक्र अर्थात टेढ़े थे। इसीलिए उनकी माता को यह भय था कि अष्टावक्र यदि राजा जनक की सभा में जाएंगे तो वहाँ उनको देखकर, उनके शरीर के वक्र होने को देखकर लोग उनका उपहास कर सकते हैं। विलक्षण प्रतिभा संपन्नः सर्वशास्त्र पारंगतः अष्टावक्रः अभाषत। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न सभी शास्त्रों में पारंगत अष्टावक्र ने कहा, माता माता माँ भेषी, डरो मत। ईदृशीम तादृशीम वा आशंकाम माँ विदेही। ईदृशीम तादृशीम ऐसी वैसी, वा अथवा आशंकाम आशंका को माँ विदेही मत करो। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न सभी शास्त्रों में पारंगत अष्टावक्र ने कहा, माता डरो मत, ऐसी वैसी, ऐसी अथवा वैसी आशंका मत करो। अहम पित्रा सह क्षिप्रम आगमिष्यामि। मैं पिता के साथ क्षिप्रम शीघ्र ही आ जाऊंगा। इत्युक्त्वा इति धन उक्त्वा यण संधि। यह कह करके मात्रा अनुमतः अष्टावक्रः राजसभां गतः। मात्रा माता के द्वारा अनुमतः अनुमति प्राप्त अष्टावक्र राजसभां गतः राजसभा को चला गया। यह कह करके माता से अनुमति प्राप्त अष्टावक्र राजसभा में चला गया। कथमपि सभायां लब्ध प्रवेशः सह राजानं सविनयं प्राणमयत्। कथमपि किसी भी प्रकार से सभायाम लब्ध प्रवेशा सभा में प्रवेश प्राप्त सह उसने राजानम सविनयम प्राणमत राजा को विनयपूर्वक नमस्कार किया। किसी भी प्रकार सभा में प्रवेश प्राप्त कर उसने राजा को विनयपूर्वक नमस्कार किया। तस्य वक्रदेहं वीक्ष्य सभा स्थिता पंडितः तार स्वरेण आहसन। तस्य उसके वक्रदेहम टेढ़े शरीर को वीक्ष्य देख करके सभा स्थिता पंडितः सभा में स्थित पंडित तार स्वरेण आहसन जोर जोर से हंसने लगे। उसके वक्र शरीर को देखकर सभा में स्थित पंडित जोर जोर से हंसने लगे। एष बालः अस्माभिः सह शास्त्रार्थम अपि करिष्यति। एष बालः यह बालक अस्माभिः सह हम सबके साथ शास्त्रार्थम अपि करिष्यति शास्त्रार्थ भी करेगा। यह बालक हमारे साथ शास्त्रार्थ भी करेगा। इति ज्ञात्वा यह जान करके ते वे सभी सभासद अन्योन्यम पश्यन्तः एक दूसरे को देखते हुए स्मितम अकुर्वन् मुस्कुराने लगे। यह जानकर वे सभी सभासद एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराने लगे। तेषां पंडितानां चेष्टितं दृष्ट्वा अष्टावक्रः उच्चैः हसितुम् आरभत। तेषां पंडितानां उन पंडितों के चेष्टितम चेष्टाओं को दृष्टवा देखकर अष्टावक्र उच्चैः हसितुम् आरभत अष्टावक्र ने जोर जोर से हंसना आरंभ कर दिया। उन पंडितों की चेष्टाओं को देखकर अष्टावक्र ने जोर से हंसना आरंभ कर दिया। तम हसन्तं विलोक्य सर्वे सभा स्थिता विद्वांसः स्तब्धा अभवन्। तम उसको हसन्तम हंसते हुए विलोक्य देखकर सर्वे सभा स्थिता विद्वांसः सभी सभा में स्थित विद्वान स्तब्धा अभवन् स्तब्ध आश्चर्यचकित हो गए। राज्ञा हास्य कारणम पृष्टम राजा के द्वारा हंसने का कारण पूछा गया। अष्टावक्रः आवदत् अष्टावक्र ने कहा, राजन मया श्रुतम् आसीत् यद् भवतः राजसभा आत्मतत्त्वज्ञैः शास्त्ररहस्यवेदिभिः विद्वद्भिः अलंकृता अस्ति। राजन, हे राजन, मया श्रुतम् आसीत् मैंने सुना था यत् कि भवतः राजसभा आपकी राजसभा आत्मतत्त्वज्ञैः आत्मतत्वों को जानने वाले शास्त्र रहस्य वेदिभिः शास्त्र के रहस्यों को जानने वाले विद्वद्भिः विद्वानों से अलंकृता अस्ति अलंकृत है। किंतु सभां प्रविश्य सभा में प्रवेश करके पश्यामि देखता हूँ यत एते पंडिता कि ये पंडित मम वक्र देहम दृष्ट्वा हसन्ति मेरे टेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं। अहमपि मैं भी मिथ्या ज्ञान गर्वितान झूठे ज्ञान से गर्वित एतान दृष्ट्वा इनको देख करके हंसामी हंस रहा हूँ।
उसको हंसते हुए देखकर सभी सभा में स्थित विद्वान आश्चर्यचकित हो गए। राजा के द्वारा हंसने का कारण पूछा गया। अष्टावक्र ने कहा, राजन, मैंने सुना था कि आपकी राजसभा आत्म तत्वों को जानने वाले, शास्त्र के रहस्यों को जानने वाले विद्वानों से अलंकृत है, किंतु सभा में प्रवेश करके देखता हूँ कि ये पंडित मेरे वक्र शरीर को देखकर हंस रहे हैं। मैं भी मिथ्या ज्ञान से गर्वित इनको देख करके हंस रहा हूँ। स पुनः अवदत्, उसने फिर से कहा, राजन, हे राजन, पृच्छामि, मैं पूछता हूँ, ननु अस्मिन् अस्थिर रुधिर मांस मेदो भरिते चर्म वेष्टिते देहे किम अस्ति दर्शनीयम। इस अस्थि, हड्डी, रुधिर, रक्त, मांस, मेदो भरिते, चर्बी से भरे, चर्म वेष्टिते और चमड़े से लिपटे देह में किम अस्ति दर्शनीयम, देखने योग्य क्या है। राजन, मैं पूछता हूँ, इस हड्डी, मांस, रुधिर, चर्बी और चमड़ी से घिरे हुए शरीर में देखने योग्य क्या है। सर्वसाक्षी निर्लेपः नित्य निराकारः च आत्मा कथम न दृश्यते। सभी की साक्षी, निर्लेप, लेप से रहित, नित्य, हमेशा रहने वाले निराकार आत्मा किस लिए नहीं दिखाई देती। सभी को देखने वाली, लेप से रहित, नित्य, निराकार आत्मा किस लिए नहीं दिखाई देती। वदन्तु भवन्तः, आप बताइए, किम वक्रे देहे आत्मा वक्रः भवति, क्या टेढ़े शरीर में आत्मा भी टेढ़ी होती है। यदि नदी वक्रा, यदि नदी टेढ़ी है, किम तस्या जलमपि वक्रम, तो क्या उसका जल भी टेढ़ा होता है। राज्ञः जनकस्य अनुमत्या अष्टावक्रः पंडितैः सह शास्त्रार्थं कृत्वा तान् अजयत। राजा जनक की अनुमति से अष्टावक्र ने पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको जीत लिया। अष्टावक्रस्य आत्मज्ञानं शास्त्रपाण्डित्यं बुद्धिपाटवं संयम आदि गुणजातं च निरीक्ष्य राजर्षि जनकः प्रभावितः भूत्वा तस्मै निवेदितवान्। अष्टावक्र के आत्मज्ञान को, शास्त्र पांडित्यम, शास्त्रों में पांडित्य को, बुद्धि पाटवम, बुद्धि की कुशलता को, संयम आदि गुण जातम, संयम आदि गुणों के समूह को निरीक्ष्य देख करके राजर्षि जनकः, राजा जनक ने प्रभावितः भूत्वा, प्रभावित होकर, तस्मै निवेदितवान, उसको निवेदन किया, भगवन, हे भगवन, अहम भवद दर्शनै आत्मानं धन्यम मन्ये, मैं भवद दर्शनै, आपके दर्शनों से आत्मानम, अपने आप को, धन्यम मन्ये, धन्य मानता हूँ। इच्छामि भवद्भ किंचित दातुम, आपको कुछ देना चाहता हूँ। दा धातु के योग में भवद्व्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। अष्टावक्रः प्रत्यवदत्, अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यदि भवान इच्छति, यदि आप चाहते हैं, तदा यद वस्तु भवदीयम अस्ति, तो यद वस्तु, जो वस्तु भवदीयम आपकी है, तत्मह्यम अर्प्य, वह मुझे अर्पित कीजिए। राजा जनक की अनुमति से अष्टावक्र ने पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको जीत लिया। अष्टावक्र के आत्मज्ञान, शास्त्रों में पांडित्य, बुद्धि की कुशलता, संयम आदि गुण समूहों को देखकर राजर्षि जनक ने प्रभावित होकर उनसे निवेदन किया, भगवन, मैं आपके दर्शनों से अपने आप को धन्य मानता हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यदि भगवान इच्छति, यदि आप चाहते हैं, तो जो वस्तु आपकी है वह मुझे अर्पित कीजिए। जन कहा, राज्यम अर्पयामि, क्या राज्य अर्पित करूँ। अष्टावक्रः, राज्यम भवदीयम न अस्ति, राज्य आपका नहीं है। एतत् वंश परंपरा प्राप्तम, यह तो आपको वंश परंपरा से प्राप्त हुआ है। धनम ददामि, क्या धन दे दूँ। धनम भवदीयम न अस्ति, धन आपका नहीं है। एतत् प्रजाया सकाशात आगतम, यह तो प्रजा के पास से आया है। शरीरम प्रयच्छामि, शरीर को देता हूँ। आत्मा शरीरस्य अध्यक्षः न भवान, आत्मा शरीर का अध्यक्ष है, अर्थात आत्मा का शरीर पर अधिकार है, आपका नहीं। स्वकीयम मनः समर्पयामि, तो फिर अपना मन समर्पित करता हूँ। अस्तु, ठीक है। इदम एव अस्तु, ऐसा ही है, ऐसा ही हो। दियताम में स्वमनः, मुझे अपना मन दे दो। भगवन,
दत्तम मया स्वमनः भवतः, मैंने अपना मन आपको दे दिया। संप्रति आदिशतु माम राजकार्याय, अब मुझे राजकार्य के लिए आदेश दें। अष्टावक्रः कथम भवान करिष्यति राजकार्यम, आप राजकार्य किस प्रकार से करेंगे। भवतः मनः तु मम अधीनम, आपका मन तो मेरे अधीन है। मनसा शून्य भवान संकल्प विकल्पौ कर्तुम न अर्हति, मन से रहित आप संकल्प विकल्प करने योग्य नहीं हैं। जनकः जनक आत्मगतम, मन ही मन में, कीदृशीम दशाम प्राप्तो अहम, मैं कैसी दशा को प्राप्त हो गया हूँ। शांते मनसी अपूर्वा आनंदानुभूति, शांत मन में आनंद की अपूर्व अनुभूति है। परम कथम लौकिकम व्यवहारम करोमि, लेकिन लौकिक व्यवहार को कैसे करूं। न कर्तुम समर्थो अस्मि चर्चाम विचारम, न यज्ञम न दानम न मानम विहारम, प्रकुर्याम कथम प्रजापालनम मे प्रजायाः, क्षणो नास्ति लभ्यो यदा कल्पनायाः। न कर्तुम समर्थो अस्मि, करने में समर्थ नहीं हूँ, चर्चाम चर्चा को, विचारम विचार को, न यज्ञम यज्ञ को, न दानम न दान को, न मानम न मान को, न विहारम न भ्रमण को। प्रकुर्याम कैसे करूं, पालनम पालन, में प्रजायाः अपनी प्रजा का, क्षणों क्षण भर भी, न अस्ति नहीं है, लभ्यो प्राप्त, यदा जब, कल्पनाया कल्पना का। मैं चर्चा विचार को, यज्ञ को, दान को, अभिमान को और भ्रमण को भी करने में समर्थ नहीं हूँ। मैं अपनी प्रजा का पालन किस प्रकार से करूं, जब मुझे किसी भी प्रकार की कल्पना का अर्थात सोचने का भी समय प्राप्त नहीं है। प्रकाशम प्रकट रूप से भगवन, मम मार्गदर्शनम क्रियताम, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भवान एव मे गुरु, आप ही मेरे गुरु हैं। पादयो पतति, अष्टावक्र के चरणों में गिर जाते हैं। प्रीतः अष्टावक्रः तम बहुविधम ज्ञानम आत्मतत्वं च बोध्यति, प्रीतः अष्टावक्रः प्रसन्न अष्टावक्र तम उस राजा जनक को, बहुविधम बहुत प्रकार के, ज्ञानम ज्ञान को, आत्मतत्वं च आत्मतत्व को च बोध्यति बताते हैं। प्रसन्न अष्टावक्र उस राजा जनक को अनेक प्रकार के ज्ञान और आत्मतत्व को समझाते हैं। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, धर्म में वृद्ध अर्थात धर्म को जानने वालों में आयु नहीं देखी जाती।